नमस्कार। मेरे साथ हैं सीकर के जाने माने एडवोकेट सिकंदर सिंह जी शेखावत। सिकंदर सिंह जी हमें बताएंगे कि जागीरदारी उन्मूलन में जो 1956 के अंदर जागीरदारी उन्मूलन कानून बना था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था और राजपूतों को आर्थिक दृष्टि से उनकी कमर तोड़ने के लिए उनकी जागीरों के नाम पे जागीरदारी जब्त करने के नाम पर आम राजपूत की कृषि भूमि जब्त कर ली गई थी। तो सिकंदर सिंह जी बताएंगे कि उस टाइम जिन जिन राजपूतों की ज़मीनें जब्त की गई या दूसरों को दे दी गई, यानी जो किसान उस वक्त उन ज़मीनों पे खेती करते थे, उन्हीं के नाम पे वो ज़मीनें अलॉट कर दी गई, तो क्या उन ज़मीनों के ऊपर वापस दावा किया जा सकता है? क्या वो ज़मीनें वापस मिल सकती है? ये सारी जानकारियाँ हम सिकंदर सिंह जी से भी आपको बताएंगे। तो सिकंदर सिंह जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जागीरदारी उन्मूलन के अंदर जो ज़मीनें दूसरे किसानों को दे दी गई, क्या जिनकी ज़मीन गई वो अब भी दावा कर सकता है? जी जी जी। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत जो व्यक्ति उस समय खेती कर रहा था या जो बाजोत कर रहा था, उसी के नाम वो ज़मीनें नामांतरण में चढ़ गई। परंतु उसके अंदर भी ये नेम था कि इन लोगों की ज़मीनें नहीं जाएगी। उनमें 7 अपवाद थे। 7 अपवाद में कोई नाबालिग बच्चा हो, उसकी ज़मीन अगर वो बा नहीं सकता हो तो उसकी ज़मीनें कोई भी अबीदारी या कोई भी खातेदार या जो काश्तकार था वो ज़मीन नहीं जा सकती थी। एक जो वृद्ध हो, वृद्ध की ज़मीन नहीं जा सकती थी। एक जो सैनिक हो, जो सेना में कार्य करता हो और उसकी ज़मीन कोई काश्तकार बा रहा हो तो वो ज़मीन भी सरकार नहीं ले सकती थी। एक कोई विडो या विधवा हो, उसकी ज़मीन भी सरकार नहीं ले सकती थी, कोई खातेदार नहीं ले सकता था। एक नाबालिग बच्चा हो या पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, इस तरीके से ये 7 थे। पहला था कोई बालक हो, दूसरा पर्दानशीनी या विधवा औरत हो, तीसरा कोई वृद्ध हो, चौथा कोई सैनिक हो। तो राजपूतों की जो ज़मीनें गई वो ज़्यादातर जो व्यक्ति थे वो सेना में कार्य कर रहे थे, घर में पर्दानशीनी या विधवा औरत थी या बूढ़े माँ बाप थे, तो उनकी ज़मीनें कोई भी काश्तकार था वो नहीं ले सकता था। परंतु राजपूतों में विधिक ज्ञान नहीं होने के कारण एवं जो समाज के जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने अवेयरनेस पैदा नहीं की, इसलिए ज़मीनें वो सारी की सारी ज़मीनें वो चली गई। परंतु अगर आज भी कोई भी ज़मीन ऐसी गई हो जिनके कोई बच्चा हो या जो सैनिक हो, विधवा औरत हो, या तो वो वापस आज भी कर सकते हैं। पर करने के पहले उसमें परिसीमा लागू हो जाती है कि भाई इस समय तक अपन ये खेती की जो ज़मीन है जो नामांतरण खुल गया उसका अपन चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, जो सिकंदर सिंह जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि उस टाइम ज़्यादातर ज़मीन थी बुज़ुर्गों के नाम ही होती है जी। तो सबके घरों में बुजुर्ग भी थे जी। या फिर कोई विधवा महिला थी तो उसके नाम ज़मीन थी। उन ज़मीनों का किसानों के नाम पे जो जोत रहा था उसके नाम पे नामांतरण हो गया, तो उस नामांतरण को यदि अब चैलेंज किया जाता है तो क्या वो कोर्ट मान्य करेगा? बिल्कुल, उसको चैलेंज किया जा सकता है। जो नामांतरण हुआ है, नामांतरण जिस अधिकारी ने किया है, जैसे तहसीलदार ने किया है, तो उससे अपर जो अधिकारी है उसको उस नामांतरण को चैलेंज किया जा सकता है। परंतु कोई भी अधिवक्ता हो या वकील हो, उससे संपर्क करके उसमें धारा 5 परिसीमा अधिनियम की एक एप्लीकेशन लगती है कि भाई हमें इस चीज़ का पहले नॉलेज नहीं था, हमें विधिक ज्ञान नहीं था, और उसका आवेदन लगाते हुए उस नामांतरण को अपन चैलेंज कर सकते हैं और वो ज़मीनें हैं कोर्ट में केस करके अपन वापस ले सकते हैं। और इसके लिए दावा करना भी चाहिए और अपने अच्छे अधिवक्ता करके और इसको चैलेंज करना चाहिए, जिससे अपनी ज़मीन, गई हुई ज़मीन बिना किसी जो भी उस वक्त का पटवारी या तहसीलदार था उन्होंने जानबूझकर उसकी जांच नहीं की कि भाई इसके परिवार में कोई सैनिक है, विडो है या बच्चा है या वृद्ध है, तो वो नामांतरण वापस चैलेंज हो सकता है और वो ज़मीन अपन को वापस मिल सकती है। तो सिकंदर सिंह जी ने बताया है कि 1956 में जागीरदारी उन्मूलन के नाम पर आम राजपूत की जो ज़मीन छीन करके किसानों को दे दी गई या अपने वोटर्स को सरकार ने दे दिया,
उनके खिलाफ फिर से दावा किया जा सकता है और अपनी ज़मीन वापस पाई जा सकती है। उसके अंदर कानून के हिसाब से कुछ 7 ऐसी कंडीशन है, जैसे कोई नाबालिग हो, कोई विधवा के नाम पे हो, या किसी बुजुर्ग जो खेती नहीं कर सकता उसने खेती किसी दूसरे को बता रखी हो और उसकी ज़मीन चली गई, तो उसके जो वारिस हैं वर्तमान में, जो उसके जितने भी वंशज हैं, वो वापस ये दावा कर सकते हैं और अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपकी या आपके किसी रिश्तेदार की ज़मीन 1956 के अंदर जागीरदारी उन्मूलन के नाम पर छीन करके, सरकार द्वारा छीन करके किसी किसानों को दे दी गई, तो आप किसी अच्छे और काबिल वकील के पास जा कर के उससे मिल कर के आप कोर्ट के अंदर वापस दावा कर सकते हैं और अपनी ज़मीन पा सकते हैं। धन्यवाद सिकंदर सिंह जी, जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे सिंह गर्जना से, आगे भी हम इस संबंध में आपको और कई जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद।